झारखंड की राजधानी रांची में मौलाना आजाद की 130वीं सालगिरह के मौके पर एक जुलूस निकाला गया। खैर सगाली और तालीमी बेदारी के पैगाम के साथ कई स्कूलों के तलबा इस जुलूस में शामिल रहे। अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम ये जुलूस शहर रांची के अहम शाहराह से होता हुआ मौलाना आजाद के जरिए कायम करदा आजाद हाई स्कूल में इख्तिताम पजीर हुआ। अंजुमन इस्लामिया रांची ने कौमी यौम तालीम के मौके पर कई तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया है। वादे के मौलाना अबुल कलाम आजाद का शहर रांची से गहरा ताल्लुक रहा है। आज़ादी की मुहिम के दौरान मौलाना को शहर रांची में कैद के अय्याम भी गुजारने पड़े थे। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश है। 11 नवंबर 1888 को उनकी पैदाइश हुई थी। उन्हीं के याद में ये रैली निकाली जा रही है। चूँकि शिक्षा दिवस के भारत सरकार ने शिक्षा दिवस मनाते आ रही है, इसी सिलसिले में यह रैली निकाली जाएगी। और वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और काफ़ी जद्दोजहद के बाद भारत को आज़ाद दिलाने में उनकी भूमिका अहम रही, जिसमें ख़ास तौर पर उनका साथ दिया पटेल साहब ने दिया, सरदार पटेल साहब ने, और ये सब मिल करके आज़ादी दिलाई। उसी की याद में आज ये रैली हम लोग हर साल निकालते हैं अंजुमन इस्लामिया रांची के ज़रिए। ये हमारा संदेश है अमन, शांति, भाईचारगी और आपसी मेल जोल में कायम रखना। यही असल संदेश है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी का जो था कौल, उसी पे वही संदेश है कि आपसी भाईचारा की मिसाल कायम करते हुए और मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने में काम करें। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। नौशाद, आज अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है, रांची में किस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है? नौशाद, आप तक अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है, मुल्क भर में तरह तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। रांची में किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है या किस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है इस वक्त? देखिए आजम, यहाँ पे आज सुबह में जो अंजुमन इस्लामिया है उसके ज़रिए यहाँ पे एक रैली जो खर्चगाली और तालीमी बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। उसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने शिरकत की है। और आपको बता दें आजम कि यहाँ पे जो मौलाना आज़ाद हैं, मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम, उनका ये रांची से गहरा रिश्ता रहा है। और उन्होंने रांची में तकरीबन 4.25 साल नज़रबंद के दिन जो है गुजारे हैं। तो यहाँ पे न सिर्फ वहाँ पे दिन गुजारे बल्कि यहाँ पे कई जो है ऐसे कारनामा अंजाम दिए हैं जो तारीख के औराक में अभी भी हैं। और कई ऐसे जो है शवाहिद मौजूद हैं। उसमें सबसे बड़ा जो है ना वो इमारत है जो बर्रे सगीर में एक वाहिद इमारत है, जो मदरसा इस्लामिया की इमारत उन्होंने तालीमी तरक्की के लिए यहाँ पे जो है वो क़याम किया था। और उसमें न सिर्फ अपनी ज़ेरी निगरानी में बल्कि अपने शरीक हयात के ज़ेवर तक फ़रोख्त किए थे। और उसमें गैर मुस्लिम हजरात ने भी जो है माली ताउन पेश किया था। वो इमारत आज भी जो है 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, आज भी वो इमारत जो है कायम दायम है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे माली तरक्की के लिए भी यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया का क़याम किया था। उसके तहत जो है 12 ऐसे ज़ैली जो है इदारे हैं, जैसे अंजुमन अस्पताल है, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल है, इस तरह से जो है ना अंजुमन प्लाजा जिसमें सैकड़ों दुकान है, उससे काफ़ी जो है ना वो माली जो है वो आमदनी होती है। और उसके ज़रिए जो है ना माली तरक्की के गरीब अफराद और मिस्किनों के लिए वो जो है फलाही काम भी किए जाते हैं। तो अंजुमन इस्लामिया जो मौजूदा कमेटी है वो पिछले साल भी जो है इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद की थी। और इस बार भी जो है खैर सगाली और तालीमी जो है वो मुहिम जो है चलाई जा रही है। और ये हफ्ता जो है मनाया जा रहा है। पिछले 7 नवंबर से एक स्कूल में जो है स्पीच कंपटीशन का इनेकाद किया जा रहा है, जो करीब 40 जो है तालीमी इदारों में ये कंपटीशन का इनेकाद किया गया। और वहाँ पे मौलाना आज़ाद के हयात और खिदमात के ताल्लुक से बच्चों ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में वो जो है स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया। और वहाँ पे 1, 2, 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आए हैं उनका जो है वो आज यहाँ पे जो है वो मजमूई तौर पे एक जो है बड़ा कंपटीशन का इनेकाद किया जाएगा। और उसमें जो बच्चे जो है कामयाब होते हैं, जो अव्वल और दोयम जो आते हैं, और इस तरह से उनको जो है एजाज़ात से नवाजा जाएगा। तो इस तरह से जो मौलाना आज़ाद की जो खिदमात हैं और जो कारनामे रहे हैं मुल्क की तामीरी तरक्की के लिए, और रांची में ख़ास तौर से उन्होंने कौमी इत्तेहाद के लिए और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे कोशिशें की थी 4 साल ज़िंदगी में, तो उस का असर यहाँ पे देखा जा रहा है। और नई नस्ल को इन्हीं सब चीज़ों से वाकिफ़ कराने के लिए भी अंजुमन की ये कोशिश रही है
है कि वो नई नस्ल उनको वो वाकिफ कराएं और रैली के तहत जो है ना वो तालीमी तरक्की भी हो और खैर सगाली का भी पैगाम दे और ये मुल्क के जो है ना कौमी जज्बा भी जो है ना उनके अंदर पैदा हो और इस तरह से जो है ना हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद की बात है उनके अंदर बच्चों के अंदर जो है ना पैदा हो और साथ ही मुल्क की तरक्की के लिए जो है ना काम कर सके। इस तरह से आज आज़म ये जो अंजुमन इस्लामिया के जरिए मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर आज जो है ना कुरान खानी का इनेकाद किया गया मदरसा इस्लामिया के अहाते में। उसके बाद जो है ना वो रैली का जो इनेकाद किया गया 8 बजे और फिर जो है ना 10:30 बजे से अंजुमन इस्लामिया अस्पताल है वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। वहाँ पे लोग कसीर तादाद में लोग अपना खून का अतिया पेश कर रहे हैं और वो जो खून है वो यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बिल्कुल नौशाद, जाहिर सी बात है अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है और अपने अपने अंदाज में लोग उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी तालीमी खिदमात को याद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है रांची से उनका गहरा ताल्लुक था, वहाँ पर कई तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए नौशाद बहुत बहुत शुक्रिया।